अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 5 न्यूज़ यूट्यूब चैनल और आज 10 नवंबर 2024 है और आज दिन है इतवार का। नाज़रीन किराम, गज़ा और लबनान की जंगबंदी की उम्मीदें फ़िलहाल दम तोड़ गई हैं। आप जानते हैं पिछले 13 महीने मुकम्मल हो चुके हैं गज़ा में और लबनान में तकरीबन जो लड़ाई चल रही है उसको। आज 10 नवंबर है और 7 अक्टूबर से आज तक जो दिन हैं वो 400 हो चुके हैं इस लड़ाई के। और इस लड़ाई में जो जंगबंदी की उम्मीदें हैं ये कई बार सामने आई, यानी कई मरतबा ऐसे मौके आए और कई मरतबा पिछले 13 महीनों में 400 दिनों में ऐसी उम्मीदें पैदा हुई कि अब शायद गज़ा की लड़ाई बंद हो जाए, अब शायद लबनान की लड़ाई बंद हो जाए और अब शायद मशरिक़ वस्ता के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर अमन आ जाए। लेकिन नाज़रीन किराम, अब तक जितनी कोशिशें हुई हैं कम से कम भी 100 मरतबा कोशिशें हो चुकी हैं। ये मैं कम से कम तादाद बता रहा हूँ। नाज़रीन किराम, दोनों तरफ के जो फरीक हैं वो अपनी अपनी शराइत पर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है, पीछे हटने को तैयार नहीं। गज़ा में हमास की शराइत है, वो उनसे पीछे हटते नहीं हैं, कंप्रोमाइज़ नहीं करते। वो कहते हैं कि ये हमारी शिकस्त होगी और ये हमारे लिए वबाल जान होगा, नुकसान का सबब होगा। इसराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो कहता है कि हम पर हमला हुआ है 7 अक्टूबर को, अगर हम पीछे हटें तो ये हमारी शिकस्त होगी, पूरी दुनिया में हमें नुकसान होगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। और इसराइल के जो कैदी हैं यरगमाली गज़ा में, उनके जो लवाहिकीन हैं, रिश्तेदार हैं, उन्होंने एहतजाज किया है कि 400 दिन हो गए हैं, हम अपने लोगों को देख रहे हैं कि कब वो रिहा होंगे, कब उन्हें खलासी मिलेगी गज़ा से। और दूसरी तरफ गज़ा के लोग हैं जो तरस रहे हैं, अमन को तरस रहे हैं, पानी के एक एक कतरे को तरस रहे हैं, खाने के एक एक लुक़मे को तरस रहे हैं। गज़ा के लोग अपने घरों को वापस जाना चाहते हैं। गज़ा के लोग इस जंग से तंग आ चुके हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, इस जंग की उम्मीदें, यानी जंगबंदी की जो उम्मीदें हैं वो अब ख़त्म हो गई हैं। अब गज़ा का अल्लाह ही हाफिज़ है, अल्लाह ही मदद कर सकता है गज़ा की, और गज़ा के लोगों का निगहबान भी अब खुदा ही है। और गज़ा में जो सारी उम्मीदें हैं, सारी आरज़ुएँ हैं या सारी तमन्नाएँ हैं और जो कुछ अब है वो अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया गया है। बहरहाल काम, गज़ा की जंग बंद होगी या नहीं होगी इसका फ़ैसला अगले 20 से 30 दिन में हो सकता है। आप जानते हैं अगले 20 से 30 दिन बड़े अहम हैं, बल्कि आप यूँ कह लें कि जनवरी का महीना, ये जो नवंबर का महीना चल रहा है, बाकी 20 दिन नवंबर के रह गए हैं और उसके बाद दिसंबर के 30 दिन भी हैं। वैसे तो ये 20 दिन भी बड़े अहम हो सकते हैं, यानी अगले 50 दिन, दिसंबर के 30 दिन और नवंबर के 20 दिन, यानी 50 दिन जो बनते हैं इनमें कोई ना कोई नतीजा आ सकता है, 1.5 महीने है। लेकिन नाज़रीन किराम, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो बाइडन का बयान आया है, जो बाइडन हुकूमत का, और एंटोनी ब्लिंकन जो बाइडन के वज़ीर ख़ारिजा हैं अमेरिका के, उनका बयान आया है कि हम आखिरी कोशिश कर रहे हैं कि गज़ा और लबनान की जंग जो है ये बंद हो जाए। हमारी तरफ से बड़ी पूरी कोशिश हो रही है कि हम मशरिक़ वस्ता के अंदर कोई अमल ला सकें इन 50 दिनों के अंदर। लेकिन नाज़रीन किराम, अगर इन 50 दिनों में अमन ना आया, यानी जंगबंदी ना हुई, तो फिर तवक्कुआत वाबस्ता हैं डोनाल्ड ट्रंप से। ट्रंप ने जनवरी में इख्तदार संभालना है अमेरिका का और ट्रंप रस्मी तौर पर वाइट हाउस के अंदर जनवरी के अंदर विराजमान होंगे। तो जनवरी तक उम्मीदें वाबस्ता की गई हैं कि शायद ट्रंप के आने से पहले ही हफ्ते में, पहले ही महीने में जंगबंदी हो जाए। लेकिन 13 महीने मुकम्मल होने के बाद 14वां महीना लड़ाई का शुरू है। इससे बात वाज़ेह हो रही है कि ना तो गज़ा के अंदर लड़ने वाले पीछे हट रहे हैं और ना ही इसराइल पीछे हटने को तैयार है, और नुकसानात दोनों तरफ हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरफ नुकसान है, इसराइल को बड़ी मार पड़ रही है, इसराइल का बहुत नुकसान हो रहा है और इसराइल खुद एतराफ़ कर रहा है कि हमारे फौजी वहाँ से मारे जाते हैं, ज़ख्मी होते हैं। रोज़ाना 20-30 फिगर आता है, 20-30 का, और टैंकों की जो फिगर आती हैं वो 5, 6, 10, 12, 15 इतने फिगर आते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इसराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि इसराइल को योमिया गज़ा और लबनान की जंग पर $300 मिलियन का खर्चा बर्दाश्त करना पड़ रहा है। ये कोई मामूली रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। दूसरी तरफ है गज़ा के लोग हैं जो इस जंग की कीमत अदा कर रहे हैं। रोज़ाना 100, 50, 150, 200 लोग वहाँ मारे जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं।
हस्पतालों की बुरी सूरत हाल, हस्पताल बचे ही नहीं है, अद्वियात नहीं है, खाना पीना नहीं है, लोग 15-15 दिन से भूखे हैं नाज़रीन किराम, वो सिर्फ पत्ते खाकर घास खाकर गुजारा करें, हम बयान भी नहीं कर सकते हैं। वो लोगों की सूरत हाल है गज़ा के अंदर, ये कोई मामूली बात नहीं है। अब रियाद के अंदर, सऊदी अरब के अंदर एक अरब लीग का इजलास हो रहा है और ये इजलास गज़ा और फ़लस्तीन की सूरत हाल के लिए बुलाया गया है और मुस्तक़बिल के फ़ैसलों के लिए बुलाया गया है। अरब ममालिक जो हैं, जो अरब लीग में शामिल हैं, उनकी तादाद 22 है और जो मुसलमान कंट्रीज़ हैं उनकी तादाद 57 है। लेकिन पिछले 13 महीनों में, पिछले 400 दिनों में ये ना तो अरब लीग के 22 अरब मुल्क कुछ कर सके हैं फ़लस्तीन के लिए, और ना ही 57 मुस्लिम कंट्री जो OIC के रुकन हैं वो कुछ कर सकें। यहाँ तक कि 190 मुल्क हैं अक़वाम मुत्तहिदा के साथ है, 190 ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा के कुछ नहीं कर सके हैं। जो सिक्योरिटी कौंसल है, UN सिक्योरिटी कौंसल, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल, वो कम से कम भी 6 मरतबा गज़ा की जंगबंदी के हवाले से करारदादें मंजूर कर चुकी है, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर दर्जनों बार पिछले 13 महीनों में जो गज़ा की लड़ाई की बंदिश है, इसका मुतालबा आ चुका है, करारदादें आ चुकी हैं। तुर्की ने 52 मुल्कों को मिलाकर दस्तखत करके अक़वाम मुत्तहिदा में जमा कराया कि भाई हम गज़ा की लड़ाई को बंद करवाना चाहते हैं, लेकिन इसराइल नहीं मानता है। जो ICG है, इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है या इंटरनेशनल आलमी जो अदालत है, उसके फैसले आ चुके हैं। साउथ अफ्रीका, जनूबी अफ्रीका की तरफ से कहा गया कि इसराइल जंगी जराइम का मुर्तकिब है, लिहाजा उसे सज़ा दी जाए, उसे रोका जाए कि वो गज़ा में लड़ाई बंद करे। और साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर कई ममालिक, कम से कम भी कोई 15 से 20 मुल्क हैं जो ICG के रुकन हैं, यानी इंटरनेशनल जो जस्टिस कोर्ट है, यानी आलमी जो अदालत इंसाफ है, उसके रुकन हैं। उन्होंने मिलकर कहा कि गज़ा की लड़ाई बंद हो, वहाँ नस्लकुशी हो रही है, लेकिन इसराइल जंगबंदी नहीं कर रहा है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, ये जो सारा पिछले 13 महीनों का कच्चा चट्टा है जो मैंने आपके सामने रखा है, इसमें हमें कोई उम्मीद गज़ा की जंग की बंद होने की नहीं नज़र आ रही। अल्लाह की तरफ से कोई सबब बन सकता है, कोई ऐसे हालात हो सकते हैं कि जिससे इस जंग से निजात गज़ा के लोगों को मिल जाए और गज़ा के जो लोग परेशान हैं उनको कम से कम सुकून मिल जाए और सुख मिल जाए और मशरिक़ वस्ता के अंदर अमन आ जाए। नाज़रीन किराम, यहाँ पर जो लबनान के हवाले से ख़बरें हैं वो बड़ी परेशान कुन हैं। यानी लबनान में जो इसराइल की कार्रवाइयाँ हैं वो अलग से हैं। लबनान के लोग भी रोज़ाना की बुनियाद पर मारे जा रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं, लेकिन लबनान से इसराइल पर जो हमले हैं वो भी बढ़ चुके हैं। अगरचे इसराइल की कार्रवाइयाँ लबनान में और गज़ा में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इसराइल धड़ाधड़ लबनान में हमले कर रहा है और लबनान में इसराइल का दावा है कि हम हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को ख़त्म कर रहे हैं और हमारी वहाँ कार्रवाइयों का हदफ हिज़्बुल्लाह है और वहाँ के जंगजू हैं और हम उन्हें नुकसान पहुँचा रहे हैं, उनके असलहे को, उनके मिज़ाइलों के, बारूद के, गोले के ढेरों को तबाह कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, दूसरी तरफ जो इसराइल पर मिज़ाइलों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है वो भी देखा जा रहा है। रोज़ाना इसराइल पर 150-200 मिज़ाइल हमले लबनान से होते हैं, कभी ड्रोन से हमले होते हैं, कभी मिज़ाइलों से हमले होते हैं। और फिर इसराइल की लबनान के अलावा शाम के अंदर भी कार्रवाइयाँ होनी शुरू हो चुकी हैं। शाम के अंदर वक्फे से इसराइल के हमले हो रहे हैं, इराक़ के अंदर वक्फे से इसराइल के हमले हो रहे हैं और इसी तरह से यमन के अंदर भी इसराइल और अमेरिका और बरतानिया वगैरह की कार्रवाइयाँ चल रही हैं। फिर ईरान से ख़बरें आई हैं, ईरान ने कहा है कि चाहे ट्रंप आ जाए, चाहे जो बाइडन हो, कोई भी हो, हम इसराइल के हवाले से अपने मौक़िफ़ से दस्तबरदार नहीं होंगे। हाँ, अमन चाहते हैं हम मशरिक़ वस्ता में, लेकिन अमन के लिए हमारी भी शराइत हैं। अगर इसराइल या अमेरिका हमारी शराइत को मानेगा तो ठीक है, हम भी तैयार हैं अमन मुआहिदे के लिए, अमन समझौते के लिए। लेकिन अगर हमारी शराइत को नहीं माना जाएगा और हमें मारने और ख़त्म करने के दर पर इसराइल होगा तो फिर हम पीछे नहीं हटेंगे, हम मुकाबला करेंगे, हम लड़ेंगे। ईरान की तरफ से धमकी दी गई है। बहरहाल का गज़ा और लबनान का मसला बहुत ज़्यादा ख़राब है और गज़ा और लबनान के हवाले से मुसलमान कंट्रीज़ की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। जब तक मुसलमान सर उठाकर नहीं जिएंगे तब तक उनकी महकूमियत, उनकी मगलूबियत ख़त्म नहीं होगी। अब तक ये अहम मालूमात हैं। ये हमारा नया यूट्यूब चैनल टॉप 5 न्यूज़ है, इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल GNM न्यूज़ है, उसे भी फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। हमारा एक्स अकाउंट, ट्विटर अकाउंट है, उसे भी फॉलो कर लें और इसके साथ साथ व्हाट्सअप चैनल है और टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप के ग्रुप्स हैं, उनको भी फॉलो कर लें। लिंक्स आपको सब के सब इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे ताकि आपको मुकम्मल और बर वक्त खबरें मिलें, तस्वीरें और वीडियोज़ मिलें। इन सब अकाउंट्स को फॉलो करें। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।